पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, इसी को मलमास कहा जाता है और ये ऐसा महीना है जो हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। खास करके इस महीने के बारे में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में गलती करता है तो पूरी जिंदगी के लिए उसके साथ दुर्भाग्य जुड़ जाता है और आने वाले कई साल तक उसे अंधकार का सामना करना पड़ता है, कोई भी उसका कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप इस महीने में कुछ खास चीजों को जरूर जान लें जिससे इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु का महीना कहलाता है और हिंदू धर्म में इस महीने को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी बताया है। इसी महीने में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ खास चीजों को कर लेता है तो उसके जीवन में सौभाग्य की बरसात हो जाती है, दुर्भाग्य बिल्कुल खत्म हो जाता है और धन वृद्धि होने लगती है। तो यह महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है और काफी लोगों ने मैसेज में कमेंट द्वारा हमसे पूछा भी था कि इस महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से कार्य हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर महीना, हर राशि, हर नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी होता है, केवल यही महीना है जिसका कोई स्वामी नहीं होता है। तो इसीलिए इस महीने ने दुखी होकर भगवान विष्णु से शिकायत की थी। इस महीने को मलमास कहा जाता है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि यह मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, अधिक मास कहलाएगा, यानी कि इस महीने में अगर कोई भी खास चीजों को कर लेगा तो दूसरे महीनों से भी ज्यादा उसे लाभ मिल जाएगा। यानी कि इसी महीने में अगर आप कुछ खास पूजा पाठ करते हैं तो उसका 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस महीने में कोई भी व्रत या त्योहार नहीं होते हैं, इन्हें में केवल भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि इस महीने में विवाह जैसे शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें और अगर आप विवाह से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस महीने को बिल्कुल भी ना चुनें, बल्कि अगले महीने से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में की हुई सभी प्लानिंग बेकार चली जाती है, उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाती है और भूल कर भी आप कोई भी शादी जैसा मांगलिक कार्य तो बिल्कुल भी ना करें। अब दूसरी चीज है, खास करके महिलाएं इस महीने में अपने बालों को बिल्कुल भी ना कटवाएं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं और उस घर में धन का अभाव होने लगता है। तो भूल कर भी अपने बालों को मलमास में बिल्कुल भी ना कटवाएं। यह मलमास 18 सितंबर से शुरू हो चुका है और पूरा 1 महीना रहने वाला है। तो आप इन चीजों को बिल्कुल नोट करके रख लें और उसी के बाद यानी कि मलमास जब खत्म हो जाता है तब आप कटवा सकते हैं। मलमास में कभी भी मांस का या मदिरा का सेवन आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि इसी से राहु, केतु और शनि ग्रह इतने रुष्ट हो जाते हैं कि इतने ज्यादा संकट उस व्यक्ति के जीवन में आने लगते हैं कि कहीं से भी उसे मार्ग नहीं मिलता है, राह नहीं मिल पाती है और अपने आप को गड्ढे में ही पाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि राहु केतु के जब दुष्प्रभाव शुरू होते हैं तो व्यक्ति अपना खुद का ही दुश्मन बन जाता है और जब भी व्यक्ति अपना खुद का दुश्मन बनता है तो अपने आप ही नशे की लत में पड़ने लगता है, जुआ खेलने लगता है और कोई भी सफलता उसे नहीं मिल पाती है। लगातार ही आए दिन ही उसे इतनी बेचैनी होती रहती है और यह बेचैनी इतनी बढ़ती चली जाती है कि वह अपने आप को खुद ही फंसा हुआ पाता है। तो राहु केतु के दुष्प्रभाव में ऐसा ही होता है और शनि के दुष्प्रभाव तो व्यक्ति सभी जानते भी हैं कि शनि के दुष्प्रभाव में धन इतनी परेशानी होती है कि हर चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो आप इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। मल मास में मांस और मदिरा से बिल्कुल दूर रहें। अब तीसरी चीज है कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी इस महीने में ना करें, खास करके अपने गुरु का अपमान ना करें, चाहे गुरु आपका कोई भी हो। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में अपने गुरु का अपमान करता है उसके जीवन से सुख समृद्धि बिल्कुल रुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी माता उसके जीवन में फिर आती ही नहीं है और ऐसे व्यक्ति को अपने पाप कर्म धोने के लिए फिर कष्ट उठाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो इन चीजों को आप भूल कर भी ना करें। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं मलमास में उनके चरण छुएं, बिल्कुल भी अपमान ना करें, ऐसे शब्द उन्हें ना कहें जिससे उन्हें दुख हो। इसी महीने में किसी भी महिला का अपमान भी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महिला का अपमान करने से भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा नहीं हो पाती है। जो भी व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, अपमान ही करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है, अपमान बिल्कुल भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही लक्ष्मी माता आकर्षित होती चली जाती हैं
और उसे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। और ये आप खुद भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति महिलाओं का अधिक सम्मान करता है उसे ही आप अपने जीवन में केवल बहुत ज्यादा खुश पाएंगे, और जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है वह अपने जीवन में दुखी ही आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने यह सभी चीजें पहले ही बताई हैं, जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन काफी बार अहंकार के चलते व्यक्ति अपने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है और फिर खुद ही रोने बैठ जाता है, जबकि उसे खुद भी पता होता है कि उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो आप ऐसी गलतियों को ना करें, इसीलिए सभी चीजें आपको वीडियो में बताई जाती हैं, जिससे आप इन चीजों को समझ के अपने जीवन में सुधार कर सकें और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकें। क्योंकि जितनी ज्यादा यह सरल चीजें हैं उतना ही ज्यादा अधिक प्रभाव इनका जीवन में पड़ता है। इस महीने में ऐसा कहा गया है कि एक भी दिन पूजा पाठ को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने घर में एक दिया आपको जरूर ही जलाना है। कोई ना कोई पूजा पाठ आपको इस महीने में जरूर शाम के समय करना है, क्योंकि इसी से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं या किसी भी पूजनीय नदी के किनारे जाते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखा करें कि चुगली चौपाटी आप बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर ना किया करें। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पवित्र स्थानों पर जो कोई भी व्यक्ति चुगली चौपाटी करता है, दूसरों के लिए अपशब्द बोलता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में नर्क जैसा जीवन उसका हो जाता है। और खास करके मलमास में तो आप यह सभी चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, बल्कि अच्छा बोलना शुरू करें और दूसरों को प्रसन्न करना शुरू करें। खुद पर संयम बनाना शुरू करें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से सुख, समृद्धि, धन, पैसा आकर्षित होता है। इस महीने में भूल कर भी पीपल के वृक्ष का, तुलसी माता का अनादर आप ना करें। अगर आप इस महीने में इन पूजनीय पौधों का अपमान करते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष तो लग ही जाता है, बल्कि मान सम्मान की भी फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में हानि होने लगती है। मलमास में इन सभी चीजों को बिल्कुल ही ज्यादा वर्जित बताया गया है। और अगर आप भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की खास कृपा पाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, मल मास में आपको अपने घर के ईशान कोण में यानी कि पूर्व उत्तर कोने में एक घी का दीपक जलाना है और उसमें इलायची और हल्दी डालकर जलाना है। क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों बलवान बनते हैं और दोनों ग्रहों का ही एक उपाय हो जाता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह किस्मत बलवान के लिए, धन आकर्षण के लिए, पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जरूरी है। तो यह उपाय तो आप मलमास में जरूर ही किया करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर आप कर लेते हैं एक बार भी एक दिन में, तो इससे भी सभी ग्रह जो खराब हैं वे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में इतनी शक्ति बताई गई है कि जो कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करता है उसे कोई भी ग्रह फिर परेशान नहीं करता है। यह एक बड़ी ही ज्यादा सरल सी और सिंपल सी विधि है जिसमें ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अगर बिना देखे, बिना पढ़े विष्णु सहस्त्र नाम को याद करके बोल सकता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की परेशानी हो नहीं सकती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न करती हैं, उस पर विशेष कृपाएं करने लग जाती हैं और ऐसे व्यक्ति के ही जीवन में सुख, समृद्धि और धन अधिक आकर्षित होने लगता है। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भी नाम हैं अगर वह आपको मुंह जुबानी याद हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपके ग्रहों के सभी दोष समाप्त हो चुके हैं। अब ना तो आपको कोई दोष परेशान कर सकता है, ना ही कोई ग्रह परेशान कर सकता है, बल्कि सभी ग्रह आपकी सेवा में जुट गए हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को महापित्र कहा गया है और जिस पर महापित्र की कृपा हो जाती है फिर उसे अन्य कृपाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल रहता है महत्वपूर्ण साधनाएं करना, कुछ और चीजें करना, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। मलमास में खास करके अनुष्ठान करें। 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसा संकल्प लेकर जो कोई भी अनुष्ठान करता है, रोजाना जाप करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको केवल इतना करना है कि भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का 108 बार जप का संकल्प लेना है और ये कहना है कि आपकी ये मनोकामना है और आप 108 बार जाप करने वाले हैं। मलमास में इस तरह से कह के आप जल को जमीन पे गिरा सकते हैं और उसके बाद आप रोजाना इस तरह से व्यवस्था करें कि पूरे मलमास में 108 बार कंप्लीट हो जाए। अगर आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो जितने दिन बचे हैं उतने ही दिन से आप व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि रोज 10 बार, 5 बार, जितनी बार भी टोटल 108 बार होते हैं महीने में आपके हिसाब से, उतना आप चुन के जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण होती है
और सभी संकट भी समाप्त हो जाते हैं। यह बड़ा ही आसान सा मलमास का अधिक मास का एक छोटा सा अनुष्ठान है जिसे हर कोई करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, मनोकामना पूर्ण करवा सकता है। तो जरूर आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठाएं और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, सभी लोग भगवान कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए, जिससे कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।